So we will discuss few points. So let us begin with prayers. Om Ajnanatimirandasya Ajnananjanashalaakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Om Vishnu Padaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamiti Namaste Saraswate Deve Gaurvani Charane Nirvishesha Shunyavadi Paschatyadesh जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम राम। Okay. So we will discuss about who are real saints. So, and what are the qualities of a real saint? Actually speaking, anyone who is following the principles of Bhagavad Gita properly is to be considered a saintly person. उसको हम एक वास्तविक साधु पुरुष या व्यक्ति समझेंगे जो भगवत गीता के प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ में फॉलो करता है। Although he may be a student like all of you, मतलब आप दोनों स्टूडेंट हैं, आप सभी जो भी सेशंस में आते हैं, भले ही आप स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, लेकिन अगर आप अपने लाइफ में भगवत गीता के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं तो आपको भी एक श्रेष्ठ व्यक्ति, आपको भी एक महान व्यक्ति भगवत गीता घोषित करती है कि आप जो ये प्रिंसिपल्स फॉलो करता है वो एक वास्तविक साधु है, ना कि लाइक कुछ पर्टिकुलर तरह के ड्रेस पहनने से एक व्यक्ति को साधु बोला जाएगा। ये हमारे प्रिंसिपल्स हैं। Although in society the people who are wearing like saffron clothes of a sadhu, they are respected more, they are given respect, but the real criteria is this only, that whether someone is following the principles, the teachings of Bhagavad Gita, the teachings of scriptures or not, then only he is a real saint, like that. और उनमें से सबसे एक सिंपल एक डेफिनेशन आती है यहाँ पर श्रीमद् भागवतम में, एक बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है विदाउट मच ब्रॉड डिस्क्रिप्शन। स्क्रिप्चर्स में तो पूरा डेफिनेशन मतलब पूरा ब्रॉड तरीके से दिया गया है क्लासिफिकेशन की, कैसे हम पहचाने कि कोई व्यक्ति में साधु के लक्षण है या नहीं, और ये बहुत हम लंबे समय तक डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन एक सिंपल डेफिनेशन है और लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण डेफिनेशन है, तो उसको हम पढ़ते हैं। तितिक्षवा करुणिका सुहृद सर्वदेहिनाम अजात शत्रवा शांता साधवा साधु भूषणा। तो ये एक डेफिनेशन है, तो इसका ट्रांसलेशन आप पढ़ेंगे। दीपांशी आप पढ़ेंगे ये ट्रांसलेशन। The symptoms of a sadhu are that he is tolerant, merciful, and friendly to all living entities. He has no enemies. He is peaceful. He abides by the scriptures, and all his characteristics are sublime. Okay, thank you. So the symptoms of a sadhu is that he is tolerant, merciful, and friendly to all living entities. He has no enemies. He is peaceful. And he abides by the scriptures. तो सबसे पहला एक सिंपल चीज ये है कि जो स्क्रिप्चर्स को फॉलो करता है उसी को हम साधु बोलेंगे। जो अपने मन गढ़ंत चीजों को फॉलो करता है और अपने मन गढ़ंत विचार रखता है उसको हम एक सेंटली पर्सन नहीं बोल सकते कि मैं तो मुझे ऐसा अच्छा लगता है तो इसलिए मैं ऐसा फॉलो करता हूँ, मुझे तो लाइक ड्रिंकिंग करना अच्छा लगता है तो मैं करता हूँ, स्क्रिप्चर्स भले ही कुछ भी बोलते हो, लेकिन मैं एक कपड़े साधु के पहनता हूँ तो इसलिए मुझे साधु समझा जाना चाहिए। अगर कोई ऐसा विचार रखता है तो वो साधु नहीं है। और इसमें दूसरा चीज बताया गया, ही हैज नो एनिमीज। वो किसी भी व्यक्ति को अपना दुश्मन नहीं देखता। तो वो किसी भी व्यक्ति को अपना दुश्मन नहीं देखता। क्यों? क्योंकि वो हर किसी व्यक्ति
के हृदय में भगवान परमात्मा के रूप में उपस्थित हैं, हर एक व्यक्ति भगवान की संतान है, ये भाव रखता है, तो इसलिए वो किसी से भी एनिमी किसी को भी अपना नहीं समझता। भले ही किसी व्यक्ति ने उसको कष्ट पहुंचाए हो, भले ही किसी व्यक्ति ने उसको टॉर्चर किया हो, बट स्टिल he will think that this person is doing it under some circumstances or under some situations he is forced to do, otherwise he has no personal enmity with me। उसका वास्तविकता में ऐसा एक वो साधु पुरुष वो सोचता है, he is peaceful, वो कोई भी लड़ाई झगड़े करने में उसका कोई विचार नहीं है। लेकिन भगवत गीता ये नहीं कहती कि जो जिनको लड़ना चाहिए वो ना लड़ें। जैसे हमारी कंट्री है, कंट्री को प्रोटेक्शन देने के लिए आर्मी को लड़ना पड़ेगा, और भगवत गीता भी यही बताती है। भगवत गीता में यही हुआ कि अर्जुन लड़ना नहीं चाहते थे, फाइट करना नहीं चाहते थे, लेकिन भगवान कृष्ण ने उनको समझाया कि कैसे लोगों का प्रोटेक्शन करना उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है, बिकॉज ही वॉज क्षत्रिय, ही वॉज अ किंग। तो उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लोगों को प्रोटेक्ट करें गलत रूलर्स से। जो गलत रूलर्स थे उनको डिफीट करके अपने आप एक अच्छा रूलर बने और वो अपने किंगडम को प्रोटेक्ट करें, अपने सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करें। तो भगवत गीता ये बताती है। लेकिन जो व्यक्ति उस फील्ड में नहीं है, ही शुड बी पीसफुल। जैसे हम सब लोग हैं, नॉर्मल लोग हैं, वी आर डूइंग अवर जॉब, सो अवर स्टडीज, तो हमारा इस लड़ाई झगड़े से कोई ज्यादा संबंध नहीं होना चाहिए। या फिर पीसफुल का और भी बहुत मीनिंग हो सकता है, दैट ही इज नॉट ऑलवेज रनिंग हेयर एंड देयर कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। ही इज पीसफुल, मतलब ही इज नॉट हैंकरिंग फॉर सो मेनी थिंग्स। ही इज फ्रेंडली टू ऑल लिविंग एंटिटीज, वो सबसे मित्रता रखते हैं, वो किसी से भी ईर्ष्या का भाव नहीं रखते हैं। भले ही कोई उनसे मित्र बने या कोई उनसे दुश्मन बनने का प्रयास करे, वो सबको अपना मित्र ही समझते हैं। क्यों? क्योंकि वो सबको ये देखते हैं कि कैसे सब वो भगवान से जुड़े हुए हैं। तो ये टॉलरेंट कि उनके ऊपर भले ही कितने अत्याचार करें लोग, लेकिन फिर भी वो उसको स्वीकार करते हैं और वो आगे बढ़ते रहते हैं अपने कार्य में। मर्सीफुल, वो सब पर दया करते हैं। मर्सी क्या है कि सबको भगवान के बारे में बताना, यही रियल मर्सी है। सबको कैसे समझाया जाए कि भगवान को आप एक्सेप्ट करिए अपनी लाइफ में और चैंटिंग करिए हरे कृष्ण महामंत्र का। एक्चुअल में मर्सी ये है जिससे लोगों का लाइफ पीसफुल बन सकता है। अदरवाइज हम लोगों को हेल्प कर सकते हैं, लाइक किसी भी चीज में, किसी को फूड का रिक्वायरमेंट है, क्लोथिंग का रिक्वायरमेंट है, वो करना भी एक मर्सी है, लेकिन वो एक टेम्पररी मर्सी है, बिकॉज उससे व्यक्ति थोड़े दिन तक संतुष्ट रह पाएगा। आज हमने किसी को फूड दिया, ही विल बी हैप्पी टुडे, बट टुमारो अगेन ही मे नॉट बी हैप्पी। तो उसके लिए हमें एक परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, और परमानेंट सॉल्यूशन क्या है कि हम सबको भगवान से कनेक्ट करें। भगवान से अगर हम कनेक्ट करेंगे, देन अ पर्सन विल नॉट हैव बैड हैबिट्स। वो अपनी बैड हैबिट्स नहीं रखेगा, कोई भी ड्रिंकिंग, स्मोकिंग एटसेट्रा कुछ नहीं करेगा, और ही विल बी एबल टू यूटिलाइज हिज मनी प्रॉपर्ली। जैसे आप लोगों ने अगर ध्यान से देखा हो, ऑल्दो ऑल ऑफ यू आर लाइक, अभी तो आप बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस आपने वर्ल्ड का नहीं किया होगा, बट स्टिल if you see like people who are poor na, like who are workers, auto rickshaw drivers, all these people, they drink every day. You know this thing, मतलब आप लोगों को पता है, they spend lot of money on drinking liquor, yeah। so वो अपनी लाइफ को स्पॉइल कर लेते हैं। उनके पास थोड़ा सा मनी आता है डेली का, दे अर्न लाइक अभी तो 500, और पहले आप कोई भी जो सोचिए नॉर्मली 300 400, उसमें से 100 to 100 रुपीज they spend in this drinking only, और फिर उनके पास बहुत ही लिमिटेड मनी बचता है, and then they starve, then they are not able to get food for their family। so अगर कोई भी व्यक्ति अपनी बैड हैबिट्स से दूर रहेगा, even in whatever situation he is, he can rise above that situation, he can live peacefully in that situation like that। भगवान ने सबके लिए अरेंजमेंट किया है, लेकिन given a person does not go into the wrong direction। लेकिन मोस्टली ऐसा होता है बिकॉज दे आर नॉट having knowledge, they fall into these wrong habits, and they are not able to rise themselves। वो अपने आप को ऊपर नहीं उठा पाते, and then they just go into deeper and deeper difficult situation कि खाने को नहीं मिल पा रहा है। इस तरह से अगर आप देखिए कि जो भी लोग इस तरह से हैं, because they are addicted to wrong habits, they are not doing any work, so mostly that is the reason। otherwise there is no lack of food
in the creation of God. There is no lack of things in this creation. अगर हम अच्छे से देखें, डिफिकल्टीज लाइफ में आ सकता है, हर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर अंबानी जैसे लाइफ जी सकता है कि इतना रिच हो सकता है, लेकिन everyone can live a life with some proper food, water, etc. if they live in a restricted or in a regulated way, if they don't break the principles of Bhagavad Gita. तो ये हमें चीज अपने आप को बहुत अच्छे से समझने का कोशिश करना चाहिए। और एग्जाम्पल आप वर्ल्ड में जैसे भी जाते हैं, आप देखते हैं दुनिया को, तो आप इन चीजों को, इस नॉलेज को अपने साथ रखिएगा कि हम कैसे देखें इस दुनिया में जो हमने प्रिंसिपल्स भगवत गीता में सीखे हैं, तो आपको समझ में आ पाएगा और फिर आप ही लोगों को टीच कर पाएंगे। सो दिस इज जस्ट सिंपल, इसमें हम और गहराई से जाएंगे, लेकिन भगवत गीता में भी सेम यही चीज भगवान ने रिपीटेडली बताया है। और अगर आप देखेंगे, पहला वर्ड भगवान भगवत गीता में बताते हैं 12th चैप्टर में, अद्वेष्टता, कि किसी से द्वेष नहीं करता। वो एक साधु है जो किसी से द्वेष नहीं करता। लेकिन अगर आज आप सोसाइटी में देखेंगे, इन अवर क्लास, इन अवर कॉलेज, इन अवर सोसाइटी, मोस्ट ऑफ द पीपल दे एनवी अदर्स। इजंट इट ट्रू? लाइक क्लास में हर कोई व्यक्ति जो क्लास में अच्छे मार्क्स ला रहा है, उससे हम दूसरा व्यक्ति उससे वो करता है, ईर्ष्या करता है कि उसके अच्छे मार्क्स कैसे आए या मेरे अच्छे आने चाहिए थे, क्यों? सो दिस काइंड ऑफ फीलिंग इज देयर। आपने देखा है ऐसा कुछ, महसूस किया है? या सो ये द्वेष की भावना, और हम सोसाइटी में भी देख सकते हैं। लाइक अगर हम देखेंगे कि किसी लाइक रिलेटिव्स आर आल्सो समटाइम्स नॉट वेरी हैप्पी। अगर हम कुछ अच्छा करते हैं, आप मान लीजिए आप कुछ अच्छा करते हैं, आपके कोई रिलेटिव्स हैं, तो एक्सटर्नली दे माइट बी शोइंग समटाइम्स दैट दे आर हैप्पी, बट इंटरनली दे मे नॉट बी हैप्पी। लाइक आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ईच एंड एवरीवन, मतलब जर्नल क्या हमें देखने को मिलता है इस तरह से। बिकॉज दिस हैज बिकम द रॉन्ग डिजायर इन द हार्ट, कि हम एक दूसरे के सुख से दुखी हो जाते हैं। ये मतलब जब तक हम भगवत गीता को फॉलो नहीं करेंगे तो इसी तरह से रहने वाला है सोसाइटी में, और इसी वजह से प्रॉब्लम्स हैं। आप किसी भी एक दिन का न्यूज़पेपर उठा के देख लेंगे तो उसमें दिखाई देगा आपको कि कैसे इस सोसाइटी में लोग परेशान हैं, एक दूसरे को परेशान कर रहे हैं, एक दूसरे से ईर्ष्या कर रहे हैं, किसी की डेथ हो जाती है, कोई किसी को किडनैप कर लेता है, एंड सो मेनी रॉन्ग थिंग्स आर हैपनिंग बिकॉज दीज थिंग्स आर नॉट देयर विद द पीपल। ये सब चीज जो ये नॉलेज है कि कैसे हमें लाइफ को जीना चाहिए अच्छे रूल्स के साथ, अच्छी वैल्यूज के साथ, ये नहीं है। और इसी का कारण है, और यही प्रॉब्लम का कारण है इस वर्ल्ड में। अदरवाइज देयर इज नो रीजन दैट पीपल कैन बी वेरी वेरी अनहैप्पी इन दिस वर्ल्ड, बट पीपल हैव मेड दिस वर्ल्ड वेरी डिफिकल्ट प्लेस। भगवान ने तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स कुछ दिए हैं कि बर्थ, डेथ, ओल्ड एज, डिजीज होता है, लेकिन उसके साथ उससे ज्यादा प्रॉब्लम जो है आज की डेट में जर्नल लिविंग में हो गया। लाइक एवरीवन इज फियरफुल। लाइक ज्वेलरी पहन के लोग बाहर नहीं जाने से डरते हैं कि कोई भी चोरी कर लेगा, एंड समवन में ट्राई टू डू लूट। लाइक कुछ भी अभी पेपर में, लाइक समटाइम्स यस्टरडे और डे बिफोर, कि एक ज्वेलरी की शॉप में नीचे से सुरंग करके लाइक पीपल हैव स्टोलन लॉट ऑफ ज्वेलरी। तो इस तरह से lot of tension is there in this world because of other people. Everyone is unhappy, हमेशा डर में रहते हैं हम। तो ये इसी कारण है क्योंकि हर कोई व्यक्ति भगवत गीता के प्रिंसिपल्स फॉलो नहीं कर रहा है। तो लेकिन अगर हम फॉलो करेंगे अपनी लाइफ में, तो हम बहुत चीजों से हमारा सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा, हमें बहुत सारी प्रॉब्लम से हम दूर रह पाएंगे। तो इस श्लोका का भी मीनिंग हम जल्दी से पढ़ते हैं, एंड देन वी विल गो टू पीपीटी। थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे एंड नेक्स्ट टाइम वी विल कंटिन्यू मोर। सो इसको आप सूर्यांश पढ़ेंगे, इसका मीनिंग जल्दी से ट्रांसलेशन। Translation. One who is not envious but is a kind friend to all living entities, who does not think himself a proprietor and is free from false ego, who is equal in both happiness and distress, who is tolerant, always satisfied, self-controlled, and engaged in devotional service with determination, his mind and intelligence fixed on me. Such a devotee of mine is very dear to me. तो ये भगवान कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति मुझे प्रिय है, इज वेरी डियर टू मी। Who is very dear to me? That a person who is doing all these things, who is not envious, he is not envying others, but is a friend to all living entities. तो हमें यही बनने का प्रयास करना है। अपने आप ये हम कैसे बन सकते हैं? ये हम बन सकते हैं बस यही हम
भगवत गीता को फॉलो करके रीड करिए, आप सब आपके पास है भगवत गीता, उसको और अच्छे से रीड करिए। अभी तो आपने लाइक फॉर वैल्यू एजुकेशन कॉन्टेस्ट आपने जो क्वेश्चंस थे उन्हीं को पढ़ के लाइक सोल्व किया या एक्स्ट्रा भी पढ़ा होगा, बट आप और गहराई से पढ़िए, और हम सेशन कर ही रहे हैं मेनली, आप इसी को अटेंड करते रहिए, दैट इज वन थिंग। एंड देन चैंटिंग एवरी डे अलोंग विद योर स्टडीज, लेकिन स्टडीज में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। स्टडीज में जो भी अगर कोई कॉम्प्रोमाइज होगा देन इट मींस यू आर नॉट प्रॉपर्ली फॉलोइंग भगवत गीता। स्टडीज में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, स्टडीज में आपको बल्कि एक्सेल करेंगे, बिकॉज यू विल नॉट हैव डिस्ट्रैक्शंस, यू कैन कंट्रोल योर माइंड। आप पूरा दिन आपको गेम खेलने का आदत कभी नहीं लगेगा मोबाइल पे, बिकॉज यू नो द वैल्यू ऑफ टाइम, बिकॉज यू आर डिवोटी, यू विल नॉट always like आज के डेट में this is the problem of every child I see, मतलब they are always busy with their phone playing on some games, some videos etc etc। तो आप लोग इन सब डिस्ट्रैक्शन से बच के जितना समय आपके पास बच रहा है, you are having lot of time, अगर जो भी लोग के प्रिंसिपल भगवत गीता फॉलो करते हैं, and then you can be the best of students, this is what Bhagavad Gita teaches। and who does not think himself a proprietor, so ये और गहरी चीज है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचिन जगत्यम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता माघृदाकस्य श्रीत्यनम। सो ये ईशोपनिषद में एक श्लोक आता है। ईशोपनिषद एक उपनिषद है हमारे 108 उपनिषद में से एक ईशोपनिषद। तो उसका पहला श्लोक है ईशावास्यम इदम सर्वम, that everything in this world belongs to God, everything in this world belongs to Krishna। सो अगर ये फीलिंग रखेंगे देन देयर विल बी नो फाइट्स एट ऑल। आप देखते हैं, अगर आप देखेंगे देयर आर सो मेनी फाइट्स बिटवीन लैंड के लिए, प्रॉपर्टीज के लिए, पेपर में, लाइक इवन फॉर स्मॉल अमाउंट ऑफ लैंड। एंड अगर आप बड़े लेवल पे देखेंगे तो कंट्रीज में तो वॉर चल ही रहा है बिकॉज ऑफ लैंड ओनली। देयर इज नो रीजन दैट दिस लैंड बिलोंग टू अस, बट इफ वी अंडरस्टैंड दैट गॉड इज द प्रोप्राइटर, भगवान ने हमें दिया है, बिकॉज करंटली वी आर लिविंग इन अ पर्टिकुलर होम। हमसे पहले कोई और रह रहा था। If you think about 50 years ago, someone else was living in this world, or probably no one else. Some animals were living the place. It was jungle. So actually, no one is a proprietor. हम सब लोगों ने कुछ समय के लिए उसके proprietor हैं. After some time, we don't know who will be the proprietor. लेकिन ऐसा नहीं कि हमें सब कुछ छोड़ देना है या फिर हमें पता ही नहीं कि हम किस घर में रहना है. That does not mean that. But it means that we should not be so much having this feeling कि मैं ही मालिक हूँ। We should not be so much proud about each and everything that कि इस feeling से actually बहुत you may not be able to understand in this age, but when we grow then this kind of feeling comes that we become very much that this thing belong to me। So this is one thing। and then moving ahead, like who is tolerant, who is able to, जो हमने पहले श्लोका में भी देखा था, who is able to tolerate all the situations, who is self controlled, वो किसी भी गलत हैबिट में नहीं पड़ता है, self controlled and engaged in devotional service with determination, कि वो devotional service में engaged है। devotional service means this chanting and reading Bhagavad Gita and continuing his life in a positive way। मतलब हम स्टडीज कर रहे हैं तो स्टडीज को बहुत अच्छे से करें इस तरीके से। So this is the simple methodology of living a life by which we can become favorite of Krishna, by which we can become a very dear person to Krishna, and this also makes us a real saint like that। So I think I will stop here, stop the recording।